वैज्ञानिक ने एक कपड़ा हटाया। तभी बर्फ के नीचे एक औरत की बॉडी मिली। जैसे ही एक वैज्ञानिक ने टॉर्च से उसकी आंखों में रोशनी डाली तो देखा कि उसकी पुतलियां रिएक्ट कर रही हैं। यह देखकर दोनों घबरा गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उसने दोबारा देखा और पुतलियां फिर से सिकुड़ गई। वैज्ञानिक ने जल्दी से अपने बाकी साथियों को कहा। उन्होंने ब्रेन वेव्स की मशीन लगाई और जब चेक किया गया तो उस औरत का दिमाग अभी भी एक्टिव था। फिर उन्होंने बर्फ पिघलाने की तैयारी शुरू की। पहले कमरे का तापमान बढ़ाया, फिर हीटर और ड्रिल लगाकर तापमान 80 डिग्री तक पहुंचा दिया। कुछ घंटों बाद वह औरत पूरी तरह बर्फ से बाहर निकल चुकी थी। उसे टेबल पर रखकर जांच शुरू की गई। उसके शरीर पर कोई भी चोट नहीं थी। उसे ऑक्सीजन दिया गया। धीरे धीरे उसका शरीर गर्म हो रहा था और धड़कनें भी वापस आ रही थी। फिर अचानक उसने आंखें खोल दी। सब लोग चौंक गए, लेकिन कुछ ही देर बाद वह कांपने लगी और हाथ पांव मारने लगी। डॉक्टर ने जल्दी से एक इंजेक्शन दिया जिससे वो शांत हो गई। इसके बाद उसके खून की जांच की गई। रिपोर्ट देखकर सब लोग दंग रह गए। उसके खून में कुछ अजीब बदलाव हो रहे थे जो किसी वायरस जैसे लग रहे थे, और यह भी पता चला कि वो औरत शायद करोड़ों साल पुरानी हो सकती है। शायद वह किसी और ग्रह से थी जो बर्फ के जमाने में धरती पर आ गई थी। तभी एक रिसर्चर अचानक गिर पड़ी। उसका बुखार तेज था। जब उसकी जांच की गई तो पता चला कि उसके खून में वही बदलाव हो रहे हैं जो उस औरत के खून में थे। अब सब डर गए कि सब लोग उस वायरस से संक्रमित न हो जाए। लेकिन सवाल था कि उस औरत को कुछ क्यों नहीं हुआ।